Hello students, welcome to the channel. Be prepared for UGC NET. My name is Shifali Bajaj. Yes students, आपको इस चैनल पर NTA NET पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर हिट कीजिएगा कि जैसे ही इस चैनल की वीडियो आपको जो है प्रोवाइड की जाती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएं। यस स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं आपको अनअकैडमी पर भी पढ़ा रही हूँ। अनअकैडमी पर अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको इस मेरे प्रोफाइल का नेम है SHAFALI इस प्रोफाइल को वहाँ पर फॉलो करना होगा। जैसे आप इस प्रोफाइल को फॉलो करेंगे तो आपको 6 to 7 o'clock जो डेली क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं मंडे टू फ्राइडे, तो वो आप अटेंड कर पाओगे। इसके अंदर NTA NET पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। यस स्टूडेंट्स, और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो SHAFALI10 शिफाली 10। इस कोड की हेल्प से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा उसकी फ़ीस में, जो आपकी अनअकैडमी प्लस की फ़ीस है। ठीक है, तो इस कोड को यूज़ करना मत भूलिएगा जब भी आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहो। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज हाइपोथेसिस। जस्ट अ मिनट। ओके यस, तो हाइपोथेसिस के बारे में हम समझेंगे। जब हम रिसर्च की बात करते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका हाइपोथेसिस का, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है दैट इज द बेस ऑफ अवर रिसर्च। इसके बिना रिसर्च जो है फर्दर काम ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो हम एक अपना आउटकम पहले से लेके चलते हैं कि हमारा रिजल्ट होप सो ये आ सकता है, तो उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हाइपोथेसिस का एक सिंपल मीनिंग अभी समझने की कोशिश करते हैं। डिक्शनरी मीनिंग क्या है? हाइपोथेसिस आपका ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया वर्ड है हाइपोटिथेनाई। ठीक है, तो हाइपोटिथेनाई का मतलब क्या है? टू पुट अंडर और टू सुपोज, मतलब हम किसी के अंडर कोई भी चीज सुपोज करके चल रहे हैं कि एट लास्ट हो सकता है कि ये चीज हो, तो सुपोज करना, तो उसे हम कह देते हैं हाइपोटिथेनाई। तो हमारा अगर हम सिंपली समझने की कोशिश करें कि हाइपोथेसिस हमारे 2 वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज हाइपो एंड सेकंड वन इज थीसिस। तो हाइपो का मतलब क्या है? एक टेंटेटिव, एक रफ वर्क, ठीक है, जिसे अभी वेरीफाई करना बाकी है। और थीसिस का मतलब क्या है? स्टेटमेंट, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की स्टेटमेंट। तो जो भी हम स्टेटमेंट कहेंगे उसे हम थीसिस कह देते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या हो गया? एक तरह की टेंटेटिव स्टेटमेंट जो कि किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को शो कर रही है सिंपली, है ना। तो उसके अलावा हाइपोथेसिस के बारे में एक सिंपल सी अगर हम बात को समझने की कोशिश करें यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो क्या है हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस है एक ऐसा आइडिया, ठीक है, जिसे अभी टेस्ट करना बाकी है। दैट मीन्स हमने रिसर्च से पहले एक आइडिया डिसाइड, एक जो है रिजल्ट पहले से सोच लिया, लेकिन अभी उसे टेस्ट करना बाकी है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर यस, तो हाइपोथेसिस को हम रिसर्च के अगर पर्सपेक्टिव से समझे कि हाइपोथेसिस क्या है, तो हाइपोथेसिस एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसी एक्सप्लेनेशन है जिसे हम अपनी रिसर्च स्टडी के दौरान टेस्ट करने वाले हैं, ताकि हम जो है उसे चेक कर सकें कि क्या वो रिजल्ट बिल्कुल सही आया है हमारा या नहीं आया है। तो रिसर्च हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो रिसर्चर पहले से स्पेकुलेट कर लेता है कि मेरी रिसर्च का आउटकम जो है वो ये आ सकता है। ठीक है, उसे हम H1 से शो करते हैं। अब इसके बारे में हम जो है अच्छे से आगे इस वीडियो के अंदर समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक को। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है और हर रिसर्च का कोर बेसिक, ठीक है, मेन स्ट्रक्चर जो है, मेन है जो हमारा पूरी रिसर्च वर्क का मेन कोर प्रोडक्ट जो है वो है हमारा हाइपोथेसिस। इसके बिना हमारी रिसर्च जो है वो काम ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं असेंशियल फीचर्स। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप NTA NET पेपर 1 के क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन इसके रिलेटेड जो है वो आपके काफी बार आए हुए हैं, तो इसे ध्यान से सुनना कि हमारा हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए, कौन कौन से फीचर्स हैं जो उसके अंदर जरूरी होने ही चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा हाइपोथेसिस जो है वो क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज में हो। दैट मीन्स उसे सब समझ पाए, इन शॉर्ट, एकदम क्लियर टू द पॉइंट वर्ड्स के अंदर लिखा गया हो। उसके अंदर 2 तरह के वेरिएबल, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हों। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स हों उसके अंदर, उसे झुटलाया जा सके जो हमारे हाइपोथेसिस हैं। फिर हम जो है प्रिडिक्शन या एक तरह का स्पेकुलेशन हो वो आउटकम के ऊपर कि हमारा आउटकम क्या आ सकता है, उसकी प्रिडिक्शन, उसकी जो है भविष्यवाणी आज हम कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस।
ये प्रैक्टिकेबल हो, दैट मीन्स ऐसा ना हो कि इम्प्रैक्टिकेबल सी चीज हो जो अप्लाई ही नहीं हो सकती है या इन एक्चुअली हम उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते। तो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। उसके बाद हाइपोथेसिस हमारे दो वेरिएबल्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप सेट कर रहा हो, ठीक है, किसी भी तरह का रिलेशनशिप शो कर रहा हो। तो ये होते हैं हमारे असेंशियल फीचर्स। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फीचर इसका आ जाता है कि हाइपोथेसिस जो है हमारा वो क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं हो सकता, मतलब क्वेश्चनिंग की फॉर्म में नहीं हो सकता। किसी भी तरह की स्टेटमेंट हो सकती है, चाहे वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन की फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारा आगे टॉपिक कि अब हमारा हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम हाइपोथेसिस बनाएं, क्यों हम हाइपोथेसिस क्रिएट करें। जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ आपकी, तो मैं कह रही हूँ कि हाइपोथेसिस क्रिएट किए बिना अपनी रिसर्च हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो फोकस रिसर्च के अंदर लेकर आता है, क्लैरिटी कि एक्चुअल में काम करना क्या है, स्पेसिफिसिटी कि स्पेसिफिकली हमने किस टॉपिक के ऊपर पूरा अपना ध्यान लगाना है, दैट इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस। इंपॉर्टेंस फॉर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। गाइडेंस का काम करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है रिसर्चर को कि काम कैसे किया जाए, कौन कौन से रिक्वायर्ड फैक्ट्स हैं जो सिलेक्ट किए जाएं, वो हमें हाइपोथेसिस से क्लियर होगा कि हमें क्या चीजें, क्या इंफॉर्मेशन, क्या डाटा इकट्ठा करना है, ठीक है। रिसर्च को दोहराने के लिए अगर हमारे पास हाइपोथेसिस सामने होगा तो हम उस रिसर्च को दोबारा से दोहरा सकते हैं, ठीक है, रिपीट करने के लिए। फिर आ गया लॉजिकल कंक्लूजन फाइंड आउट करने के लिए। अगर हम कंक्लूजन पहले से डिसाइड कर देंगे कि हमें इससे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन निकाल कर लेकर आनी है, जब हमारा डाटा उसके अकॉर्डिंग निकलेगा तो हमारा लॉजिकल कंक्लूजन फाइंड आउट हो पाएगा पूरी थ्रू आउट द रिसर्च वर्क। फिर हम कहते हैं कि एक तरह की स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है हमें और क्लियर और स्पेसिफिक एम्स प्रोवाइड कर रहा है रिसर्चर को हाइपोथेसिस, ठीक है। तो हाइपोथेसिस काफी जरूरी है हमारे पूरे रिसर्च वर्क को एक पर्टिकुलर ढंग से गाइडेंस के थ्रू करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू पार्ट्स है हमारे हाइपोथेसिस के, नल और अल्टरनेटिव। लास्ट टॉपिक है ये आपका नल हाइपोथेसिस। H0 क्या होता है? नल हाइपोथेसिस का मतलब है एक ऐसा हाइपोथेसिस जो कोई भी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं शो करता है दोनों वेरिएबल्स के बीच में। ये कहता है कि इनके बीच में दो वेरिएबल्स जो हमने लिए उसके बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है जिससे रिसर्चर एक्चुअल में डिसप्रूव करना चाहता है, उसे रिजेक्ट करना चाहता है, ठीक है। उसे वो प्रूव करना चाहता है कि जो उसने सोचा है, वो ये नहीं चाहता है कि उसके बीच में कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप ना आए, ठीक है। तो इसे वो रिजेक्ट करना चाहता है एक्चुअल में, इस हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को। और वो एक और बात ध्यान से समझना कि हाइपोथेसिस जो टेस्ट किया जाता है, जो टेस्ट किया जाता है हाइपोथेसिस, वो कौन सा है? सिर्फ नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, अल्टरनेटिव को टेस्ट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि अगर नल हाइपोथेसिस, स्टूडेंट समझो कि अगर नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो गया तो अल्टरनेटिव तो अपने आप ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो उसका अपोजिट होता है, ठीक है। और अगर हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो हमारा अल्टरनेटिव तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अगर हम किसी एक को भी अगर टेस्ट करते हैं तो रिजल्ट तो दोनों का निकल आएगा ना। तो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, अल्टरनेटिव को नहीं किया जाता। एग्जाम्पल यहाँ पर एक है कि सीमा जो है वो टेस्ट करना चाहती है कि टाइप ऑफ वाटर, कि मैं किस टाइप का पानी अपने प्लांट को, अपने फ्लावर को दे रही हूँ, उसकी ग्रोथ के ऊपर उसका कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, ठीक है। टाइप और उसकी ग्रोथ के ऊपर जो है उसका सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर उसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा? वो कहेगी कि टाइप ऑफ वाटर और ग्रोथ जो है वो एक दूसरे के सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, बिल्कुल इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, यस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा शो होता है H1 और HA से, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से समझना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिंपली अपोजिट होता है नल के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जो हमने सीमा वाली वहां पर रिसर्च का एग्जांपल समझा था, उसके अंदर अब सीमा क्या कहेगी कि टाइप ऑफ वाटर मैं जो भी उसको दे रही हूँ अपने प्लांट को, और उसकी ग्रोथ के अंदर रिलेशनशिप है, ठीक है। वो कोई तो वाटर ऐसा है जिससे वो अच्छा ग्रो करेगा और कोई वाटर ऐसा है जिससे वो इतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो कहेगी कि यस, उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। तो ये होता है हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में समझना कि सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप को शो करता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है, कि दो वेरिएबल्स के बीच में सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। और टेस्ट किसे करना है? टेस्ट सिर्फ हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को करेगा रिसर्चर, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को वो रिसर्च जो है वो टेस्ट नहीं करेगा। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का ही दूसरा नाम होता है रिसर्च हाइपोथेसिस, ठीक है, जिसे एक्चुअल में
जो हमारा रिसर्चर है उसने पहले से सोच के रखा है कि हमारा रिजल्ट ये आ सकता है, ठीक है, तो वो हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके तो अभी हम एक एग्जांपल से समझते हैं कंफर्म्ड की एक्चुअल में मीनिंग क्या हुआ। अभी हमने जो अपना एग्जांपल लेके चल रहे थे सीमा वाला, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग समझते हैं कि उसका नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा। नल हाइपोथेसिस तो ये होगा कि अगर एक प्लांट को वो फेड करती है क्लब सोडा से, ठीक है, क्लब सोडा से फेड करती है और दूसरे प्लांट को वो प्लेन वाटर से फेड करती है, दैट मीन्स एक प्लांट को 1 महीने के लिए वो क्लब सोडा दे रही है और दूसरे प्लांट को वो प्लेन वाटर दे रही है, ठीक है। अब उसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि दोनों की ग्रोथ के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, दैट मीन्स टाइप ऑफ वाटर हम कोई भी दे रहे हैं उसका कोई भी असर उसकी ग्रोथ के ऊपर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि अगर हम एक प्लांट को 1 महीने के लिए फेड क्लब सोडा दे रहे हैं और दूसरे प्लांट को हम प्लेन वाटर दे रहे हैं तो फेड क्लब सोडा वाला जो प्लांट है उसकी ग्रोथ बेटर होगी दूसरे के मुकाबले, ठीक है। तो इसके अंदर वो क्या समझाने की कोशिश कर रही है कि टाइप जो है वाटर वो हमारा सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालता है ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। तो ये नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। होप सो आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के अंदर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी। और ये स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।